सावन में बेलपत्र से जुड़े नियमों का जरूर रखें ध्यान, तभी सफल मानी जाएगी पूजा। शिव जी की पूजा में बेलपत्र जरूरी रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ऐसे में सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। शिव जी की प्रिय माह यानी सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन में बेलपत्र से जुड़े किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन न तोड़े बेलपत्र। सावन में कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी देवी देवता बेलपत्र में वास करते हैं और इन्हें तोड़ने से उनका अपमान माना जाता है। इसके साथ ही बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के दिन तोड़ना भी शुभ नहीं माना जाता है। इन बातों का भी रखें ध्यान। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता, इसलिए आप चढ़ाने से कुछ दिन पहले भी बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं और धोकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेलपत्र को कभी भी टहनी के साथ अर्पित नहीं करना चाहिए। इस तरह करें अर्पित। शिव जी को अर्पित करने के लिए हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही लेना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने के लिए अंगूठे, अनामिका और मध्यमा अंगुली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर 11, 21, 51 या फिर 108 बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। बोले ये मंत्र बेलपत्र तोड़ते समय नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार को आजमाएं ये 5 सरल उपाय, शिव जी होंगे प्रसन्न। धार्मिक मान्यतानुसार देवों के देव भगवान महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोक वासी हो अथवा बैकुंठवासी हो। खासकर श्रावण के महीने में तो सभी शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर उनकी आराधना करते हैं। देवाधिदेव शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा है कि शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी श्रावण के पवित्र मास में या खास तौर सावन सोमवार के दिन शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सिर्फ इन 5 सरल उपायों को आजमाएं। कब है सावन 2024 में 22 जुलाई 2024 से सावन माह की शुरुआत होने वाली है। इसका समापन 19 अगस्त 2024 के दिन होगा। इस दौरान सावन का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024 के दिन रखा जाएगा। दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त और 5वां सोमवार व्रत 19 अगस्त 2024 के दिन रखा जाएगा। सावन सोमवार के 5 सबसे सरल उपाय। 1. सावन सोमवार के अगर आप भगवान शिव को चावल के मात्र 4 दाने भी पूरे मनोभाव से अर्पित करेंगे तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। 2. सावन में 1 आंकड़ा, 1 धतूरा, 1 बेर, 1 संतरा भी शिव जी प्रसन्न कर सकता है।
3 सोमवार के दिन यदि नम शिवाय मंत्र जाप करते हुए दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, गन्ना का रस आदि श्रद्धानुसार अर्पित करके शिव जी से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। 4 भोलेनाथ मात्र एक कलश शीतल जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। 5 यदि शिव जी संपूर्ण भाव से एक बिल्वपत्र भी चढ़ाया जाए तो मनचाहा वरदान मिलता। मनचाहा वर पाने हेतु व्रत उपवास रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित जातकों की शादी के योग बनने लगते हैं। 8 साधक श्रद्धा भाव से सोमवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप भी देवों के देव महादेव संग माता पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय ये उपाय जरूर करें। अगर आप भी देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। शास्त्रों में निहित है कि शिव तांडव स्तोत्र कर दशानन रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव महज जल के अभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। 8 सोमवार के दिन स्नान ध्यान के बाद सामान्य जल या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। आप चाहे तो घी, शहद या पंचामृत से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं।